जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। हमें कितना कुछ हासिल करना है, कितना कुछ जीतना है, ना जाने कितने सपने पूरे करने हैं। समय भी है और हौसला भी। फिर भी क्यों रुके हैं हम अपने सपनों को जीने से। कर्नाटका में एक खूबसूरत सा शहर है बेलगांव। इस शहर की खूबसूरती इसमें रहने वाले लोगों से बनती है, और इन लोगों में से एक ऐसा 13 साल का बच्चा है, मोइन जुनैदी। मोइन जुनैदी ने मात्र 13 साल की उम्र में ही अपने काफ़ी सपनों को पूरा कर लिया है, और इन सपनों की उड़ान वो आज भी खुलकर उड़ता है। इतना कुछ और इतने कम उम्र में मोइन में ये जज्बा था, और उसने उस जज्बे को बखूबी निभाया। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। काफ़ी लोग काफ़ी आगे जाते हैं, आगे ज़रूर जाते हैं, पर वैसे लोग आगे नहीं जाते जिनके शरीर में 200 से भी ज़्यादा फ्रैक्चर है, जिनको एक हल्की सी चोट महीने भर के लिए अस्पताल में भर्ती कर सकती है। ये है मोइन जुनैदी। और ये है मोइन की माँ, कौसर जुनैदी। मैम जानना चाह रहा था कि मतलब इसको कौन सी बीमारी है, क्या होता है इसके बॉडी में? Suffering from osteogenesis imperfecta. ओके This osteogenesis imperfecta is called in medical terms that the bones are not containing calcium in the मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। हाँ, ये जीरो बोन कैल्शियम की बीमारी है। अच्छा, जैसे कि ये इन हड्डियों में कोई कैल्शियम नाम की चीज होती ही नहीं। ओके। तो एक छोटा सा ब्लो भी हड्डी फ्रैक्चर कर सकता है। तो वैसे उसको more than 200 fractures he has suffered, but he is having a good spirit. इस नन्ही सी जान के आवाज़ को सुनकर आपको इससे प्यार हो जाएगा। मोएम सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने कितने सारे अवार्ड जीते, कितने सारे मेडल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास 4 गोल्ड 1 सिल्वर है। 4 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। आप स्विमिंग कब से कर रहे हो? 2008 9 2009 या। से। और अभी कितने साल करने का इरादा है? लाइफ टाइम। अच्छा मोएम, इसके हौसले में ज़रा सी भी कमी नहीं है। शारीरिक कमियों को मोइन ने कभी मानसिक कमी नहीं बनने दिया, और शायद इसलिए वो आज इतनी जिंदा दिली से अपना जीवन जी रहा है। कहते हैं कि भगवान अगर कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ दे देता है। मोइन के साथ हमेशा रहती है उसकी ये माँ। मोएम कहीं भी जाता है उसके साथ आप जाते हो? हाँ, मोइन को तो पानी, एक गिलास पानी पीने के लिए भी हमारी जरूरत है। मीन्स ओनली मोइन इज लाइक, उसका सर उतना सलामत है, लाइक ही कैन टॉक, ही कैन सिंग, एवरीथिंग व्हाट ही कैन डू बाय his head. And physically I have to help him 24 hours, and that is a quite hard job for me, but still I am trying to do what level best I can do for my child.
मोइन की परछाई है उसकी माँ, और इस माँ ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे मोइन एक आम जिंदगी जी सके, भाग सके, दौड़ सके, हर वो खेल खेल सके जो एक बच्चा इस उम्र में खेलता है। फाइनेंशियली वी हैव गॉन वीक, क्योंकि मेरे उतने तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए शायद कोई इतना ऑफवर्डली गया होगा। बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, ऐसे कोई मैंने डॉक्टर छोड़े नहीं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए। एंड दैट आई वेंट वीक माय फाइनेंशियल, कि यहाँ अच्छा है तो वहाँ डालो, वहाँ अच्छा है वहाँ डालो। लास्ट ईयर विजिटेड ऑन वेबसाइट फॉर अमेरिकन डॉक्टर्स, उन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई अभी तक रिसर्च नहीं है, कैल्शियम में, हड्डियों में कैल्शियम भरे, ऐसी कोई अभी तक रिसर्च नहीं है। तो मैंने इतना कोशिश तो की हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी यहाँ के बाद मुझे कोई गवर्नमेंट फॉरवर्ड आने फाइनेंशियली तो। पर शायद कुदरत ने अपने इस करिश्मे के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन मोइन की माँ को पता चला कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री बेलगांव शहर आए हुए हैं। कौसर ने उसी समय मोइन को अपने गोद में लिया और पहुंच गए उस स्थान पर जहां मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। उस माँ का मन नहीं माना और वो इस आस में वहां पहुंच गई कि आज वो मोइन के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से कुछ तो सहायता मांगेगी, पर ऐसा हो ना सका। वहां इतनी भीड़ थी कि कौसर अपनी नन्ही सी जान को लेकर अंदर घुस भी ना सकी। माँ का दिल रो उठा। वो करती भी तो क्या? अगर इतनी भीड़ में मोइन को कुछ हो जाता तो वो 10 साल का बच्चा एक और फ्रैक्चर का दर्द कैसे बर्दाश्त कर पाता? और उस माँ पर क्या बीतती जो अपने जान को अपने दिल से लगाई रखती थी ताकि उसे कभी भी खरोच भी ना आए। मोइन की माँ उदास होकर लौटने लगी। तभी मोइन को उसका भगवान मिला। मैम, इसकी इस कंडीशन मतलब जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, ऐसा देख के आपने इसे स्विमिंग ये अटेम्प्ट कैसे लिया? स्विमिंग एक्चुअली मेरे मन में कोई स्विमिंग नाम की कोई चीज़ मैं उसको करवाना ये ऐसे कोई मेरे मन में था ही नहीं। But once what happened, he's having a good brain, memory power, he's having a good memory power. When I was just fighting for his education sake, ऐसा हुआ कि यहाँ मैं कहीं भी जब एजुकेशन के लिए फॉरवर्ड हो रही थी, जहाँ भी स्कूल में जा रही थी, तो उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। एक बार सीएम उधर आए थे स्विमिंग पूल पर, तो मैं सोची कि डायरेक्ट मैं सीएम से मिल लूँ ताकि मुझे ये मिले कि एजुकेशन सपोर्ट मिले। तो when I visited for the swimming pool, I could not meet the CM due to the tight security. Okay. But I met Umesh Kalgadgi, who is a swimming coach for disabled children. मैं बोलती हूँ कि वो दूसरा भगवान के रूप में ऐसे बच्चों को बहुत मदद कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि he is the one inspirational guru for us, because he is giving his such a precious time for these children. नॉर्मल बच्चों को तो कोई गुरु मिल जाते हैं, नो नेवर माइंड, बट इन बच्चों के लिए अपना लाइफ का प्रेशियस टाइम निकाल कर इनकी लाइफ बनाना या उनको स्पोर्ट्स में उतारना, दैट ऑल द क्रेडिट गोज टू उमेश सर। उमेश कलगड्गी नाम के इस शख्स की नज़र मोइन पर पड़ी और मोइन की दुनिया ही बदल गई। उमेश कलगड्गी एक स्विमिंग कोच है। ये एक आम स्विमिंग कोच नहीं, इनका ये सपना है कि हर शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति स्विमिंग करे और दुनिया को वो मुकाम हासिल करके दिखाए जो हमारे जैसे आम आदमी सोच भी नहीं सकते। इसी सपने को पूरा करने के लिए बेलगांव में उमेश कलगड्गी एक स्विमिंग संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है रोटरी स्विमिंग एकेडमी। पर मोइन की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। मोइन, Yes.
जब शुरू में तूने स्विमिंग शुरू की तो कितना मुश्किल लगा? बहुत डर लगा, ऐसा लगा कि मैं तो पानी में डूब कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे कैसा लगा? फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होने लगा कि ये लोग मुझे वैसे कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर मुझे संगम में एक बार मैं 1 मिनट जब मैंने फ्लोट किया तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ। After that I started floating 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. No, one day I floated 1 hour 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. 10 minutes. That 10 was minutes. his record. That's my record. My coach gifted me a flower. और फिर ये उड़ान भरता ही गया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। इतना कुछ जीतने के बाद, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी आज मोइन के हालात कुछ काफ़ी अच्छे नहीं हैं। मोइन कुछ बदलना चाहता है। तुम आगे जाके जब बहुत बड़े स्विमर बन जाओगे तो क्या करोगे? मतलब वापस अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए? तब मैं अपने से बोलो, मम्मी की मत बोलना, अपने से बोलो। मम्मी तो गाइड कर दे रही है हर चीज में। तब मैं हाँ अगर मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हाँ तो मैं पहले करप्शन बंद कराऊंगा। मोइन को सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से 1000 रुपये महीना देने का ऐलान हुआ था। इन बच्चों को गवर्नमेंट से हेल्प मिलना चाहिए, मिल नहीं पाती ठीक से। हम लोग अभी 2 साल से जो उसका पेंशन है 1000 रुपये, वो तो भी ठीक से नहीं मिल रहा है। यूजुअली पेंशन भी जो 1000 रुपये आता है वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब मोइन के नाम पे 1000 रुपये आता 1000 रुपये मंथली आता है, लेकिन 2 साल से वो भी नहीं आया। 2 साल से इसके नाम से वो 1000 रुपये अभी तक नहीं आया। तो हम लोग इधर अप्लाई किए, तीसरा अप्लाई किए, डिस्ट्रिक्ट अप्लाई किए, वो ऑन द वे है, आ रहा है, सैंक्शन हो रहा है, सब चलता रहा है वो। लेकिन इसका सब सैंक्शन हुआ है, ऑन में ही बंद हो गया है। तो इससे अच्छे बच्चे भी पेंशन ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मिलना चाहिए हकदार को, गवर्नमेंट करेक्ट हक मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इनके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। हम जाओ कहाँ भी तो हमारे को लेटर दियो, एप्लीकेशन दियो, बाद 2 महीने रहते 2 महीने और दूसरा एप्लीकेशन दियो, ऐसा चलता ही आ रहा है, अभी तक चलता ही आ रहा है। स्पोर्ट्स में तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है सर। whenever we are going for sports, like we are not getting any sponsorship from the government. We have to spend our own money for this child because we want our child to achieve something in his life. तो हम ये स्ट्रगल कर रहे, फिजिकली तो हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं, पर फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। जो बच्चा इतने दर्द में है उससे हमारी सरकार महीने का 1000 भी छीन लेती है। एक नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट को अपने हक के पैसे भी नहीं मिलते। इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात और क्या हो सकती है? मोइन, तुम कुछ बोलना चाहोगे गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को इतना बताना चाहूँगा कि जो भी हैंडीकैप्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे ये करना चाहिए। जैसे सपोर्ट है अभी, दिस इज नॉट इग्नोर, वी आर आल्सो ह्यूमंस। मोइन रोज अपनी एक नई जिंदगी जीता है। वो हर मुश्किलों को हराता है जो उसके सामने रुकावट बनती है। मोइन, स्विमिंग जब शुरू किया, शुरू में जब प्रॉब्लम हुई तो कभी लगा कि छोड़ देते हैं, दिक्कत होगी, बहुत दर्द होता है, कभी ऐसा लगा? लगा तो नहीं, पर एक बार ऐसा करने का मन तो किया था। उस दिन मैं जा भी नहीं रहा था, मम्मी डांट कर लेके गई थी मुझे उस दिन। How you were encouraged उसके by बाद your coach? बताइए उमेश सर आपको कैसे एनकरेज किए पानी में? उमेश सर मेरे को when I was floating, उमेश को slowly छोड़, he leave me, slowly leave me, and I don't know. I was floating around and I don't know.
Very good. He was telling me you should go for competitions and you have to win gold medals and make proud for our nation. He was telling this. और आपको कैसा लगा कि I should do it? I should do and then I think I should do and I have to do and I did. मोहन, तुम कुछ मैसेज देना चाहते हो जो भी ये डॉक्यूमेंट्री मूवी देखेगा तुम्हारे बारे? बोलो. कुछ भी जो मन में है. Never give up. Never give up. मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे. अगर कोई आपको कमजोर बोल रहा है तो don't feel like what is called dull man. Strong. Be like a man. Wait a second, na. If he is girl, मोइन के भी कुछ सपने हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह. शाहरुख खान, सलमान खान दोनों के लिए मैसेज बोलो. हाँ. नहीं, शाहरुख खान से बता. मैं शाहरुख खान जी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं उनकी अब से जितनी भी हुई है मैंने पूरी मूवीज देखी है. मुझे उनको ये मैसेज देना है कि मुझे उनसे मिलना है और क्या हक करना है. मैं रियल थैंक्स फॉर टेलिंग. वो जो ऐसे ही कर देना हक. वो ऐसे कर देना. हाँ. मैं जो जाती हूँ उनको तो वही उधर ही हक करना है. और सलमान खान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी है. अरे तो आपकी बॉडी तो कम नहीं है. मेरी बॉडी तो उनका एक हाथ भी नहीं. लेकिन वो बॉडी कम नहीं है, आपकी बॉडी भी. मैं उनकी बॉडी से भी कुछ कम काम नहीं बोलो ना, मैं सकता. भी कम नहीं कर सकता. बोलो ना. पर मैंने भी उनकी बॉडी जैसा ही काम किया है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. मुझे उनकी मूवी मैंने प्यार किया बहुत अच्छी लगी. उस मूवी में उनकी बॉडी जो है really it's nice and दबंग जो मूवी है वो तो it's absolutely nice movie. मेरा favorite swimmer माइकल फिलिप्स है. ओके. क्रिकेट में गौतम गंभीर एंड धोनी. फर्स्ट धोनी, सेकंड गौतम गंभीर. और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से बैटिंग कर लेता है. एक दिन धोनी की तरह तुम भी फेमस हो जाओगे. बोलो, धोनी मिलना चाहते हैं आप? धोनी को मिलना चाहिए. आई वांट टू मीट धोनी. धोनी के लिए कोई मैसेज? कैसी बैटिंग करो, कैसी कैप्टनसी करो. धोनी, I love you very much. I want to meet you and I'm big fan of you and best of luck for next match. इसकी जिंदा दिली बनती है इसकी माँ से, जो पिछले 14 सालों में एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि एक माँ का दिल घबराता है कि मोइन को कभी कुछ हो ना जाए. अभी इतना सब कुछ फ्रैक्चर झेलते हुए भी फिर भी हमने कॉन्फिडेंस हमारा जो है लाइक मेरा बच्चा कर सकता है. मैं उसको आगे ले जाना चाहिए. अभी फ्रैक्चर को डर के मैं हार नहीं मानी हूँ अभी तक. मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कुछ करेगा और वो इंटरनेशनल में करने का एक बहुत बड़ा सपना रखता है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में उसका वो भी एक सपना पूरा करूँ. जितने भी फ्रैक्चर्स हो तो तब भी जोड़ लूँगी और तब तो उसके पीछे मेहनत करूँगी और आई विल स्ट्रगल दैट ही विल विन अ मेडल फॉर दिस नेशन एट इंटरनेशनल. फिर अभी फिलहाल तो अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है उठने में, बैठने. मुझे जैसे जैसे हमारी एज हो रही है लाइक अभी अपने को भी लाइक वीकनेस फील हो रहा है लाइक मैं कर पाऊंगी क्या नहीं मोइन का. मीन्स अभी इतने दिन तो मैं एक्टिवली कर चुकी हूँ पर अभी इन दिनों में ऐसा लगता है कि नाउ वी आर गेटिंग वीक. व्हाट अबाउट मोइन? अभी ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं मन में. अभी ना जाने कहाँ तक चलेगा ये पिक्चर. जब ऐसी फीलिंग्स आती है तो आप क्या सोचते हो? सोचती हूँ कि होना चाहिए हम भी उनके साथ स्ट्रॉन्ग. पर अभी ऐसा फीलिंग्स आ रही है मन में कि हमारा जब कुछ होगा तो मोइन का क्या.
मोइन अब बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्विमिंग में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है और आज तक सरकार से इसे कोई भी मदद नहीं मिली। मैम अभी आप लोगों को गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है? मतलब मोइन इज एन इंटरनेशनल लेवल स्विमर, ही हैज वॉन गोल्ड मेडल्स। अच्छा, नेशनल लेवल ही हैज वॉन गोल्ड मेडल्स एंड हिज नेम इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एज यू सेड इन एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. Yeah. So how are people, means the central government helping you, the Karnataka government helping you? Not इतना कोई खास हेल्प अभी तक तो मिली नहीं है. Like what we actually need, वैसी कोई अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ. बस उसे एक बार मैं कन्वर्गी से आती थी फर्स्ट. It is right 18 kilometers far from the pool. Okay. Kanvargi. And I used to travel with this child changing 2 city buses. फिर वो बस में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे. मैं लगातार 2 साल में प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे के लिए मैं वहाँ से 18 किलोमीटर आती और 18 किलोमीटर वापस जाती. ऐसे मेरा भाग दौड़ हो रही थी. फिर मैंने एक बार सीएम से मिलकर मेरे थोड़ा ट्रैवलिंग के बारे में बताने के बाद में एक बार मुझे गाड़ी मिली है, लाइक प्लेजर 2 व्हीलर उन्होंने एक प्रोवाइड किया. फिर उसके बाद में मुझे ऐसी कोई खास मदद नहीं है. मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट शुड हेल्प दिस चिल्ड्रन. मोइन के अलावा मोइन की एक बड़ी बहन और 2 भाई भी है. 4 बच्चों को अकेले संभालती है ये माँ और बड़े गर्व से इसे अपना फर्ज मानती है. 2 और 1 3 और 1 4 बच्चों को संभाल रही है. कितना मुश्किल होता है? हाँ, मुश्किल तो होता है, पर मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए गिफ्ट है और मैं इसे संभालना ही मेरा फर्ज है. इतना कुछ होने के बाद भी मोइन मुस्कुराता है और अपनी माँ की भी मुस्कान बनता है. एक शेर शायरी भी बहुत बोलता है. अच्छा, बताओ जरा, एक आध हो जाए. पर कौन से बोल में? कोई सा भी जो बेस्ट है. बेस्ट? हाँ. दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? प्यार करने वालों को दुआ क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है, तो फिर मेडिकल स्टोर में इसकी दवाई क्यों नहीं मिलती? Why not get medicine for love? चोट लगने पे दर्द होता है और फ्रैक्चर होने पर हमारी जान निकल जाती है. अगर 1 से ज्यादा फ्रैक्चर हो तो न जाने हम पे क्या बीतेगी. 200 से ज्यादा फ्रैक्चर होने के बाद भी मोइन कितने चेहरों की मुस्कान है और बड़े गर्व से कहता है कि वो डायलॉग आपके पास क्या है बता? मर्द के लिए डायलॉग क्या है? मर्द को कभी दर्द नहीं होता. अभी जब भी फ्रैक्चर होते हैं तो अभी उसको बहुत तकलीफ होती है. लाइक कब जाऊँ पानी में, कब उतरूँ, ऐसे उसको बहुत तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है जब स्विमिंग स्टॉप होता है. जब भी फ्रैक्चर होते हैं तो वो 1 मंथ के लिए एटलीस्ट रेस्ट पे रहता है. फिर फ्रैक्चर हील होते हैं, फिर हम लोग स्विमिंग ज्वाइन कर लेते हैं. ऐसा हमारा दर्द भरा किस्सा है. माँ बाप को हमको इस बात का डर किसी माँ बाप को नहीं रहेगा कि हमारा बच्चे का जो फ्रैक्चर हो गया उसमें जो दर्द हमें होता है वो किसी माँ बाप को नहीं रहेगा. वही डर के कारण हम लोग उसे कहीं छोड़ते नहीं हैं. बस एक स्विमिंग में उतना ही हमारा बच्चा टैलेंट बन गया और वही रास्ते पर हम चल रहे हैं. लेकिन डर इस बात का है कि वो जो फ्रैक्चर का जो डर है वो बहुत खतरनाक है. बच्चा हमारा 15 दिन बाद में ठीक से नहीं कर पाता. उतना दर्द भरा बच्चा है हमारा. एक हाथ में 15 दिन बेड पे ही रहता है. हाथ लगा भी नहीं सकते हम उसको, ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते. अगर आप उसको जाओ प्लास्टर डालेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी. ऐसा ही पट्टी बांध के उसको हम लोग पेन कर देंगे. मोइन हमारी और आपकी तरह मजबूत नहीं है क्योंकि उसकी मजबूती उसके हिम्मत से है. वो हम सबसे परे है. उसका हौसला हम सबसे बहुत ज़्यादा है. उसकी हिम्मत अकेले ही 200 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर है क्योंकि वो खुश है. वो अपनी ज़िंदगी जीता है. अपने कमियों को देखकर उदास नहीं होता बल्कि हर वो मुमकिन कोशिश करता है जो वो कर सके. और मोइन से ज़्यादा मजबूत है उसकी माँ का दिल जिसने पिछले 15 साल से अथक तपस्या की है और वो तपस्या
आज भी जारी है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के मुस्कान के लिए, अपने बेटे को जिंदगी देने के लिए। मोइन, हम सब की यही दुआ है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहना और अपनी माँ और पूरे परिवार को भी खुश रखना। तुमने आज हमें हंसाया भी और रुलाया भी, पर तुमने आज बहुतों को जिंदगी कैसे जीते हैं ये सिखा दिया।